प्राचीन भारत के हृदय में, जहां ज्ञान कभी एक विशाल नदी की तरह बहता था, वहां प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय स्थित था। ज्ञान का एक ऐसा स्तंभ जहां दुनिया भर के विद्वान सीखने, बहस करने और नवाचार करने के लिए एकत्रित होते थे। यह राजगृह के पास स्थित है, जिसे वर्तमान में राजगीर कहा जाता है। यह वर्तमान बिहार राज्य में स्थित है। और एक विश्वविद्यालय तक्षशिला, जो अब पाकिस्तान में है, कम से कम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। इसे दुनिया के पहले विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। 5वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित नालंदा बाद में आया, लेकिन पैमाने और वैश्विक प्रभाव में अपने पूर्ववर्ती से आगे निकल गया। दोनों विश्वविद्यालयों ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों से छात्रों और विद्वानों को आकर्षित किया, जिससे वे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के शुरुआती केंद्र बन गए। नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। सदियों तक यह एशिया का एक ऐसा बौद्धिक केंद्र रहा, जहां गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और बौद्ध दर्शन की पढ़ाई होती थी। यहाँ 10,000 से ज्यादा छात्र और 2,000 शिक्षक पढ़ते और पढ़ाते थे। भारतीयों के अलावा वे विभिन्न देशों से भी आते थे, जैसे चीन, कोरिया, पारसिया और ग्रीस। प्रसिद्ध चीनी पर्यटक वेनसांग ने नालंदा के बारे में अनेक अनुवाद और विस्तृत विवरण छोड़े हैं, जो नालंदा विश्वविद्यालय की भव्यता और शान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। लेकिन इतिहास ने ज्ञान के इस मंदिर के प्रति दया नहीं दिखाई और बार बार इसे विनाश का सामना करना पड़ा। 5वीं शताब्दी के आसपास नालंदा को पहला झटका तब लगा जब हून शासक मिहिरकुल ने हमला किया। हालांकि हर्षवर्धन के संरक्षण में इसका पुनर्निर्माण किया गया, लेकिन विनाश के निशान अभी भी बने हुए हैं। हून एक बंजारा जनजाति थे, जो 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी के बीच मध्य एशिया, काकेशस और पूर्वी यूरोप में रहते थे। इस हमले के पीछे मुख्य उद्देश्य खजाने को लूटना था। शिव भक्त राजा शशांक, जो गौड़ या वर्तमान बंगाल के राजा थे, उनको अक्सर 7वीं शताब्दी की शुरुआत में नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के लिए दोषी ठहराया जाता है। कथित है कि नालंदा पर उनके हमले के पीछे धार्मिक संघर्ष, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और विस्तारवादी महत्वाकांक्षाएं शामिल हैं। हालांकि उनके प्रत्यक्ष संलिप्तता के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य पर बहस जारी है। सबसे विनाशकारी झटका 12वीं सदी में आया, जब एक तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला किया। विशाल पुस्तकालय धर्मगंज, जिसमें हजारों पांडुलिपियां थीं, को आग लगा दी गई। ऐसा कहा जाता है कि आग कई महीनों तक जलती रही। विद्वानों का नरसंहार किया गया और सदियों से संरक्षित ज्ञान को राख में बदल दिया गया। इस विनाश ने ज्ञान के एक महत्वपूर्ण नुकसान को चिह्नित किया, क्योंकि कई दुर्लभ बौद्ध धार्मिक और वैज्ञानिक ग्रंथ हमेशा के लिए नष्ट हो गए। सदियों से नालंदा खंडहरों में पड़ा हुआ है, जो भारत के स्वर्णिम अतीत का एक विस्मृत अवशेष है। लेकिन आज इस विरासत को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राजगीर के पास बना नया नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान और शिक्षा के पुनरुत्थान का आज एक उदाहरण है। नालंदा की कहानी सिर्फ विनाश की नहीं है, यह ज्ञान की शाश्वत शक्ति के बारे में है। साम्राज्य बढ़ते और गिरते हैं, लेकिन विचार जीवित रहते हैं। नालंदा को भस्म करने वाली लपटों ने भले ही किताबों को नष्ट कर दिया हो, लेकिन वे ज्ञान को कभी नष्ट नहीं कर सका। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसमें आपका थोड़ा ही समय लगेगा, लेकिन इससे हमें ऐसे और वीडियो बनाने में काफी मदद मिलेगी। धन्यवाद।